उद्धार हुआ, बलबल का उद्धार, बलराम जी की तीर्थ यात्रा की कथा को श्री सुखदेव राजा परीक्षित से सुना रहे हैं। अब श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा, तुमने प्रश्न किया था कि भगवान की कथा विस्तार से सुनाओ, तो मैंने तुम्हें कृष्ण की कथा सुनाई। और क्या सुनना चाहते हो आप? तब राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके सुखदेव मुनि से बोले हैं, भगवान यानि चान्यानि मुकुंद वीर्यानंद वीर्यस्य श्रोतुम् इच्छामहे प्रभो। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव मुनि से कि भगवान का एक नाम है दीनानाथ। भगवान का नाम है दीनानाथ, दीनों के ऊपर में कृपा करने वाले। जब हम लोग परेशान होते हैं तो कहते हैं ना, हे दीनानाथ। और भक्त ने भी कहा है, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। किसी दीन के ऊपर में भगवान ने कृपा किया है, तब श्री सुखदेव को सुदामा जी याद आ गए। बंधुओं, हम आप लोगों को सुदामा चरित्र की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री सुक उवाच। अच्छा, एक बात और, भागवत में केवल 2 अध्याय में सुदामा चरित्र है, केवल 2 अध्याय। और भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है। बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं, महाराज जी सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? भागवत में सुदामा जी का ही नाम है। ये तो कवियों की कविता सुन सुन करके, जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। कोई कवि अपनी कविता जब बनाना शुरू करते हैं, सुखदेव तो केवल इतना कहे हैं, हे राजा परीक्षित, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक मित्र हैं, सखा हैं, नाम नहीं लिए, कश्चित। हम लोग सुदामा के नाम से जानते हैं, सुखदेव ने नहीं नाम लिया। कश्चित ब्राह्मण है, हाँ ब्राह्मण है सुदामा जी, केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। इसलिए सुखदेव ने कहा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः,
ब्रह्म तत्व को जानते हैं, भगवान के सखा हैं। अंग्रेजी में समझिए तो क्लास फेलो हैं, सहपाठी हैं। भगवान श्री कृष्ण की कक्षा में, भगवान के क्लास में पढ़े हैं। विरक्त हैं। विरक्त माने ये नहीं कि जो शादी विवाह न करे, बाल गोपाल ना हो, वो विरक्त ना। विरक्त माने संतोषी। भागवत के नियम में वर्णन है कि भागवत का वक्ता कैसा हो। तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं भागवत प्रवक्ता के। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो वैष्णव हो ब्राह्मण हो। तब तो भैया विरक्त तमाम गृहस्थ कथा कर रहे हैं। बोले ना विरक्त का मतलब संतोषी। संतोषी को विरक्त बोलते हैं। जिसके अंदर में लोभ ना हो, मोह ना हो, काम क्रोध मद लोभ का परित्यागी आदमी विरक्त होता है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के ऊपर में श्री सुदामा जी की पूर्ण पकड़ है। ये 10 इंद्रियां है ना, इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती है। हाँ, सबसे खतरनाक इंद्रिय है आंख। आंख कहती है बढ़िया बढ़िया नजारा देखेंगे। हाँ, बढ़िया बढ़िया नजारा देखेंगे। कान कहता है बढ़िया बढ़िया संगीत सुनेंगे। और सबसे खतरनाक इंद्रिय है जीभ, जिह्वा। बढ़िया बढ़िया पकौड़ी खाएंगे, बढ़िया बढ़िया समोसा खाएंगे, बढ़िया बढ़िया पनीर खाएंगे। जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है वही शांत रह सकता है इस संसार में। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आवेगी प्रभु को कभी ना कभी। भक्त वत्सल जो उनको कहते हैं सभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदामा जी, संत कौन? जिसने अपनी आंखों पर और अपने कानों पर काबू पाया हो, ऐसा आदमी संत है। चाहे जैसा भी वेश धारण करे। और जिसने अपने आंखों पर काबू न पाया, जिसने अपने कानों पर काबू न पाया, ऐसा आदमी संत नहीं हो सकता, चाहे जैसा वेश धारण कर ले। किसी समाज में हम लोग देखें, बहुत लोग बढ़िया पैंट, बढ़िया शर्ट, बढ़िया कोट, बढ़िया जूता, बढ़िया मोजा पहनते हैं। बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं। तो इसी समाज में देखा जाता है कितने ऐसे लोग हैं, पीले धोती, पीला कुर्ता, पीले चंदन लगाते हैं, बड़ा गंदा काम करते हैं।
मन रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुदामा जी बहुत अच्छे हैं, शांत मन है, प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिय हैं। हाँ, जितेंद्रिय हैं सुदामा जी। कितना बढ़िया विश्लेषण दिया है सुखदेव जी ने। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। आचरणवान है, चरित्रवान है। चरित्र का बल बहुत बड़ा बल होता है। धन गया कुछ ना गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है। मानव अपने चरित्र से गया तो पथ पर ही लुट जाता है। मानव अपने चरित्र से गया तो पथ पर ही लुट जाता है। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। हमारे सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन होता है? कोई जरूरी नहीं कि गरीब आदमी है और दरिद्र है। ना ना, दरिद्रो यश असंतुष्टो, जिसके मन में असंतोष है, हाय हाय लगी हुई है, वही संसार में दरिद्र होते हैं। हमारे सुदामा जी तो परम संतोषी हैं। गोधन गज धन वार धन और रतन धन खान। जब आवै संतोष धन सब धन धूरि समान। अरबपति, करोड़पति, लखपति दरिद्र हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि गरीब भी दरिद्र हो। दरिद्रता की परिभाषा है दरिद्रो यश असंतुष्टो। हाँ, गरीब हैं सुदामा जी। इतनी भयंकर गरीबी सुदामा जी के जीवन में आ गई। इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी कि झोपड़ी भी टूटी फूटी हुई है, कुटिया भी सही सलामत नहीं है, शरीर पर कायदे के कपड़े भी नहीं हैं, घर में बर्तन भी टूटे फूटे हुए हैं, अन्न का एक दाना नहीं है। कई कई दिन तक तो घर में चूल्हा नहीं जलता, इतनी गरीबी है। लेकिन सुदामा जी बिल्कुल एकदम शांत हैं। चुपचाप एक जगह शांति से बैठ करके प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और इन्हीं सुदामा जी की श्रीमती हैं यदरक्षयो प्रपन्नेना। अब सुदामा की श्रीमती के बारे में सुखदेव बता रहे हैं। यदरक्षयो प्रपन्नेना
वर्तमान गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य क्षोच्छामा च तथा विधा। सुदामा जी की श्रीमती मैले कुचैले कपड़े पहनती है, इतनी गरीबी है। तस्य भार्या कुचैलस्य, श्रीमती के शरीर पर भी कपड़े कायदे के नहीं हैं, मैले कुचैले कपड़े पहनने वाले, ऐसा नहीं है। अपने मायके में परम सुंदरी थी, गृह के कार्यों में बड़ी कुशल, गृहाश्रमी, बहुत सुंदर थी, बड़ी सुशील, नाम है सुशीला। लेकिन किस्मत फूट गई। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती ना। ये तो भाग्य की बात है, इसी संसार में ही देखा जाता है। बहुत बड़े घर की, अमीर घर की बेटी विवाह जो है ऐसे पुरुष के साथ हो गया, ऐसे निकम्मे के साथ में विवाह हो गया, किस्मत फूट गई, उनकी जिंदगी नरक हो गई। नशा करने वाला, ऊट पटांग बोलने वाला, बक 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 करने वाला, अति क्रोधी निकम्मे के साथ में विवाह हो गया, जिंदगी नरक हो गई है। कितने बड़े बड़े घर की बेटी है और कितने गरीब घर की कन्याएं आज फ्लाइट में यात्रा कर रही हैं। गरीब के घर में पैदा हुई, अच्छे पुरुष के साथ में विवाह हुआ, फ्लाइट से यात्रा कर रही है, लंदन, यूरोप, फ्रांस, जापान टहल रही है। किस्मत की बात है। सुदामा की पत्नी बड़ी सुंदर थी मायके में, लेकिन सुदामा जैसे व्यक्ति के साथ में विवाह हुआ, महान पतिव्रता है, पतिव्रता धर्म को निभा रही है, मैले कुचैले कपड़े पहनती है, मलायता बुदनी नशा, जिंदगी किसी तरीके से चल रही है। लेकिन सुखदेव ने कहा सुदामा दरिद्र नहीं है, लेकिन सुदामा की पत्नी दरिद्र है। दरिद्रासी दमानासा वेपमाना भिगम्याच। राजा परीक्षित चौक गए। हमारे यहाँ जब सुदामा दरिद्र नहीं है तो सुदामा की पत्नी कैसे दरिद्र हो गई? वैदिक काल के ऋषियों ने नारी को बहुत सम्मान दिया है। आज के तथाकथित सुधारक लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में नारी के साथ में भेदभाव किया गया, नारी उत्थान समेत नारी पढ़ाओ। भैया अगर वैदिक काल में रिसर्च करेंगे तो वैदिक काल के ऋषियों ने नारी को जो सम्मान दिया है आज के तथाकथित समाज सुधारक नहीं दे पाएंगे। इतना बड़ा सम्मान और इतना बड़ा आरक्षण, आप विचार करिए, चाहे एक भी अक्षर न पढ़ी रहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम गजाननम भूत गणाधिसेवितम, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन पंडित के साथ में विवाह हुआ, तुरंत डिग्री मिल गई। पंडित की पंडिताइन हो गई, मास्टर की मास्टराइन हो गई, चाहे पढ़े रहा चाहे ना पढ़े रहा, मास्टर के साथ विवाह हुआ, मास्टराइन हो गई। इंजीनियर की इंजीनियराइन हो गई, पोस्ट मास्टर की पोस्ट मास्टराइन हो गई, डॉक्टर की डॉक्टराइन हो गई। इतना बड़ा सम्मान, चाहे कोई किसी भी देश के आगे माता लगता है, चाहे कोई भी देश। हम तो नहीं सुने हैं कि वेस्ट इंडीज माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय, जिम्बाब्वे माता की जय, इंग्लैंड माता की जय, अमेरिका माता की जय, तालिबान माता की जय, अफगानिस्तान माता की जय, जापान माता की जय, भूटान माता की जय, चीन माता की जय। किसी देश के आगे माता नहीं लगता। अगर लगता है तो हमारा देश है, जहां गौरव के साथ कहते हैं भारत माता की। हम
उस देश के वास्ते। और कोई भी धर्म उठा करके देखिए, कोई भी पंथ, कोई इस्लाम में नारी बेबी है, इस्लाम में नारी बीबी है, हमारी बीबी है, इस्लाम में कहते हैं। ईसाई में नारी बेबी है बेबी। लेकिन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी न बीवी है न बेबी है, वो देवी है, देवी देवी, सीता देवी, गीता देवी, राजकुमारी देवी। देवी का दर्जा दिया गया है। कश्यप जी महाराज कहते हैं, हे गेहेश्वरी, नारी जो है वो घर की मालकिन है। इसलिए पुरुष का कर्तव्य है कि जब भी बाहर से आवे, चाहे जितने रंगबाज हो, घर आओ बिल्कुल एकदम चुपचाप शांति से आओ, शांति से भोजन करो, चुपचाप पड़ जाओ। जितनी रंगबाजी करनी हो वहीं बाहर। सांप जब अपनी बिल में जाने लगता है ना, बिल्कुल एकदम सीधा होकर के चुपचाप चला जाता है। गेहेश्वरी घर की लक्ष्मी और मालकिन कही गई है, इसलिए अर्धांगिनी आधा अंग है। पूजा पाठ के समय में नियम है, पुरुष बैठा रहे, ग्रंथ बंधन हो जाए, श्रीमती बैठी रहे और श्रीमान जी आहुति डाले। बोलिए जय श्री कृष्ण। वो लटक लटक करके डालें, स्वाहा स्वाहा, चाप बैठी रहती है। वो पुरुष को आदेश करती है, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, मिर्चा नहीं है, चाहे जहाँ से व्यवस्था करो, चाहे मूंगफली बेचो, चाहे टिकिया बेचो, चाहे फुल्की बेचो, चाहे पंडिताई करो, चाहे दुकान खोलो। नारी आदेश करती है, बच्चों की कलम, बच्चों की फीस, बच्चों की कॉपी। तो जिस समाज में नारी को इतना बड़ा सम्मान दिया गया, सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा की पत्नी कैसे दरिद्र हो गई? हाँ, कैसे दरिद्र हो गई? श्री सुखदेव कहते, राजन ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपते ब्रह्मण्यश्च शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभा। सुदामा जी शांत हैं, सुदामा जी के मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सुदामा की पत्नी पड़ोसियों के जब सुंदर सुंदर घर को देखती है, इसका दिल रोता है, इसकी आत्मा को कष्ट है। काश हमारे यहाँ भी बढ़िया घर होता, मैं भी घर, चूंकि बहुत गृहिणी है, बड़ी होनहार है, मैं भी अपने घर को सजाती, ठाकुर जी की सेवा करती, लड्डू गोपाल की सेवा करती, घर को सजा के रखती। पड़ोसियों के बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं तब भी इसका मन रोता है। पड़ोसियों के यहाँ जब बढ़िया बढ़िया पकवान होता है तब भी इसका दिल रोता है, क्योंकि गृहिणी है। इसके भी मन में होता है, हमारे यहाँ भी होता तो मैं भी बढ़िया बढ़िया भगवान जी को भोग लगाती। पड़ोसियों के पति लोग जब सज धज करके निकलते हैं तब भी इसकी आत्मा को कष्ट होता है। ये जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो सुदामा की पत्नी के मन में हैं, और यही सुदामा के मन में नहीं है। इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, आज 7 दिन हो गया है। सात दिन हो गया है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं, माता जी हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, माता जी हमें भोजन दो। कोई बालक कहता है हमें ठंडी लगती है माता जी। इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, गरीबी एकदम चरम सीमा पर है, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। पूरा परिवार भूखों मर रहा है।
और आगे आप लोग कथा सुनेंगे। यही भगवान को कष्ट हुआ। सुदामा जैसे गरीब अपने मित्र द्वारिकाधीश जिनकी पूरी नगरी सोने की है, वहां जा करके भी सुदामा ये ना कर सके कि श्री कृष्ण मेरा पूरा परिवार भूखों मर रहा है। और यही पीड़ा भगवान को, इतना त्यागी ब्राह्मण, एकदम गरीबी चरम सीमा पर है। भगवान ही आए थे। भगवान तो किसी न किसी रूप में आते हैं ना। उस शब्दों का मत है कि भगवान ही आज भिक्षुक के रूप में सुदामा के दरवाजे पर आए हैं। अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, भिक्षुक पहुंच गया, भिक्षा दे, भिक्षा दे। सुदामा की पत्नी बाहर निकली, बाबा कुछ दे नहीं पाऊंगी, कुछ भी नहीं दे पाऊंगी बाबा। क्यों बेटी? अन्न का एक दाना नहीं है महाराज, एक दाना अन्न का नहीं है, कुछ भी दे नहीं पाऊंगे। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, हम जाते हैं। हाँ हम जाते हैं। लेकिन भिक्षुक ने एक बात कही, अच्छा देवी ये सुदामा का घर है ना, ये कुटिया सुदामा की है। सुदामा की पत्नी चौंक गई। आप मेरे पति को जानते हो? क्योंकि सुदामा ने कभी नहीं चाहा कि दुनिया उसे जाने पहचाने, हमारा बड़ा नाम हो जाए। बड़े शांत, बड़े सज्जन थे, बड़ी गजब की जिंदगी थी। सुदामा की पत्नी ने कहा आप मेरे पति को जानते हो? भिक्षुक ने कहा देवी हम आपके पति को आज से नहीं जानते हैं, हम तब से जानते हैं जब वो महाराज श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे। अब तो सुदामा की पत्नी का माथा और ठंडा, मेरे पति और द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्ण के साथ पढ़े हैं? हाँ बेटी, उन्होंने तुम्हें कभी बताया नहीं, सपाटी थे, क्लास फेलो थे। सोचने लगी मेरे पति कृष्ण के साथ पढ़े हैं, कृष्ण तो राजा हैं। अब श्रीमती राजकुमारी देवी जी बैठी हैं, इनको पता लगे कि तिवारी जी नरेंद्र मोदी के साथ पढ़े थे तो चौंकेंगी नहीं। ये कभी बतावे है ना, कोई और बतावे। इतने में एक छोटा सा बच्चा सुदामा की पत्नी का आंचल पकड़ करके रोने लगा, माता जी हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। भिक्षुक ने कहा बेटी क्या नाम रखी हो इसका? रोने लगी, महाराज दरिद्रता में आ जाए, क्या नाम रखूंगी? दरिद्र नारायण नाम रखी। भिक्षुक ने कहा सुनो देवी हम तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, तुम सुदामा की पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, एक बार चाहे जैसे, चाहे जिस तरीके से, चाहे जो करना पड़े, एक बार अपने पति को कृष्ण के पास ले दो, फिर तुम्हें कभी अपने बेटे का नाम दरिद्र नारायण नहीं रखना पड़ेगा। भिक्षुक चला गया। हमारे यहाँ भागवत हो रहा है, तो कथा में सुदामा जी के चरित्र की कथा है। पूरी कथा हम 3 भाग में सुनेंगे, ये पहला भाग है। और ऐसे ही कथा सुनने के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।